बहुत समय पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर ने एक बार कहा था, मुझे बस एक ही चीज़ खुशी देती है और वो है मेरे डिविडेंड को आते हुए देखना। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। व्हाट इज़ द डिविडेंड? डिविडेंड क्या होते हैं और कंपनियां इन्हें क्यों पे करती हैं? दोस्तों, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और वो कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 100 करोड़ रुपया और कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर होल्डर को 5 करोड़ रुपया देगी। इस 5 करोड़ रुपए को हम डिविडेंड कहेंगे। कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो उनकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनको रिवॉर्ड के रूप में डिविडेंड देती है। यह डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए इनकम होती है, बट कंपनी के लिए यह एक्सपेंस होता है। क्या कंपनियों को डिविडेंड देना कंपलसरी है? जी नहीं दोस्तों, कंपनी के ऊपर ऐसा कोई भी कानून या लॉ नहीं है कि हर एक कंपनी को डिविडेंड देना जरूरी है। ये कंपनी की मर्जी है कंपनी को डिविडेंड देना है या नहीं। कंपनी चाहे 100 करोड़ कमाए, कंपनी चाहे 1000 करोड़ कमाए, कंपनी चाहे कितने भी करोड़ कमाए, डिविडेंड देना कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां प्रॉफिट री इन्वेस्ट पर काम करती हैं जो घूम फिर कर शेयर होल्डर को ही मिलता है, क्योंकि उन कंपनियों का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। और एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये डी मार्ट का चार्ट है। यहाँ पे 0 डिविडेंड यील्ड है, पर इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ 40% है, जो कि इसके शेयर प्राइस में साफ दिखाई देता है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कितनी तरह के होते हैं? जनरली डिविडेंड 2 तरह के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। पहले हम बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड के बारे में। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो साल में बार बार मिलता है। कंपनी चाहे तो जब भी वह अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पेश करती है तब वह इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, क्योंकि यह सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही अप्रूव करना होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये TCS का डिविडेंड पे आउट है। स्टॉक मार्केट की ये एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा इंटरिम डिविडेंड देती है। दोस्तों, जो फाइनल डिविडेंड होता है वो साल में सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों की अप्रूवल लगती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये HDFC बैंक का डिविडेंड पे आउट है। यह सिर्फ फाइनल डिविडेंड ही देता है। दोस्तों, अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज्यादा इंटरिम डिविडेंड पे करती हैं। क्या कोई कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है? जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। अगर किसी क्वार्टर कंपनी को लॉस होता है तो क्या कंपनी हमें लॉस में भी डिविडेंड देगी? दोस्तों, जो बड़ी और स्टेबल कंपनियां होती हैं, फ्यूचर में इन्हें कितना डिविडेंड पे करना है ये पहले से ही तय करके रखती हैं। इसीलिए अगर कंपनी को किसी क्वार्टर में लॉस भी होता है तो भी कंपनी अपने रिजर्व कैश में से शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी पिछले 20 साल से डिविडेंड पे कर रही है और कंपनी अपना ये रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहती, इसीलिए वो लॉस में भी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती है। इज़ द डिविडेंड परसेंटेज। डिविडेंड परसेंटेज क्या है? दोस्तों, आपने सुना होगा, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो हमेशा डिविडेंड परसेंटेज में अनाउंस करती है। कभी कभी 10%, कभी कभी 100, कभी कभी 1000% में भी डिविडेंड अनाउंस किया जाता है। तो जो डिविडेंड परसेंटेज होती है वो शेयर प्राइस पे नहीं बल्कि उसकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये TCS का डिविडेंड पे आउट है। इसका डिविडेंड परसेंटेज 700% है, जबकि इसका शेयर प्राइस 3000 के भी ऊपर है, पर इसकी फेस वैल्यू 1 है। उसके हिसाब से 7 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है इस कंपनी ने। डिविडेंड की टाइम लिमिट क्या है? सबसे ज़्यादा लोग यही बात पूछते हैं, डिविडेंड कितने दिन में हमारे अकाउंट में आएगा? दोस्तों, सभी कंपनियों को डिविडेंड डिक्लेरेशन के बाद 30 दिन का ऑफिशियल टाइम दिया जाता है। इस 1 महीने के अंदर कंपनी आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट कर देती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर कंपनी ने ऐसा ना किया कि हमारा डिविडेंड हमें ना दिया। दोस्तों, आज तक ऐसा कोई केस सेबी के पास नहीं आया है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो और अपने शेयर होल्डर को ना दिया हो, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है। अगर कोई कंपनी अपना डिविडेंड पे नहीं करती तो उन्हें वही डिविडेंड 18% इंटरेस्ट के साथ आपको देना पड़ेगा और साथ में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 2 साल की सजा भी हो सकती है। इसीलिए ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके 5-10 रुपए के डिविडेंड के लिए 2 साल जेल में रहेंगे। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट में क्या डिफरेंस होता है? पहले हम बात करेंगे रिकॉर्ड डेट के बारे में। दोस्तों, रिकॉर्ड डेट हमारे काम की नहीं होती, यह कंपनी के काम की होती है। डेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब वह अपनी रिकॉर्ड बुक चेक करें तो आपका नाम उस बुक में होना चाहिए। अगर आपका नाम कंपनी की रिकॉर्ड बुक में होगा तो आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। दोस्तों, रिकॉर्ड डेट हम इन्वेस्टर के काम की नहीं होती, हमारे काम की एक्स डेट होती है। अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना
है तो आपको एक्स डेट से 2 दिन पहले शेयर को बाय करना होगा, क्योंकि इंडिया में T+2 ट्रेडिंग डे सेटलमेंट चलता है। अगर आप एक्स डेट के 2 दिन पहले शेयर खरीद लेते हो तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। व्हाट इज द डिविडेंड यील्ड? डिविडेंड यील्ड क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कैश डिविडेंड जो हमें हर साल मिलता है 20 रुपये, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस 1000 रुपये, मल्टीप्लाई इंटू 100, इसका डिविडेंड यील्ड 2% है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, किसी भी कंपनी का शेयर इसलिए नहीं खरीदना कि इसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा है। यह कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है वो बहुत अच्छा डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जांपल, कल को यह शेयर गिर कर 1000 रुपये से 1 रुपये आ जाता है तो इसका डिविडेंड यील्ड 2000% हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, हमें अकेला डिविडेंड यील्ड नहीं देखना, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना है और कंपनी का शेयर प्राइस भी चेक करना है। कंपनी का शेयर प्राइस स्टेबल ही रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी है जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा रहता है पर उनके शेयर में कुछ खास दम नहीं होता। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।